सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुका सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पहले 2 पार्ट मैंने पहले करा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ, एक बार जाइए और जाकर उनको विजिट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। इसके टाइप का मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। अगर आपसे ये हो गया होगा, जिन बच्चों ने ये किया होगा वो अपना आंसर चेक कर लेंगे कि क्या उन्होंने ठीक निकाला है, और जिनका ये नहीं हुआ होगा वो एक बार देख लेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके चैनल को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे ही लगातार आप सबके लिए मेहनत करती रहूँगी। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days। कि ए और बी, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, हमें नहीं पता वो टोटल काम कितना है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि दोनों का एलसीएम जो होगा उसको हम क्या मानकर चलते हैं, टोटल वर्क मानकर चलते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा। तो हमने मान लिया वो जो टोटल वर्क था वो क्या था, 30 था। इसका मतलब इस 30 काम को ए 10 दिन में पूरा करता है, इस 30 काम को ही बी 15 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब बच्चों, ए के काम करने की शक्ति, ए के काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी कुछ और होगी, और बी की एफिशिएंसी कुछ और होगी। या तो ए ज़्यादा काम करता होगा और बी कम काम कर पाता होगा। तो हम इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो देखिए, 10 से 30 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। इसका मतलब ए अगर 10 दिन में 30 काम को पूरा कर सकता था तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। बी अगर 30 दिन में 30 काम को 15 दिन में पूरा करता था तो बी एक दिन में 2 काम करता होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके सिखाए थे, यहाँ भी मैं आज फिर से दोनों तरीके डिस्कस करते हुए चलूँगी। तो चलिए पहले पहला वाला तरीका देखते हैं। देखो बच्चों, आगे ये क्या कहता है स्टेटमेंट में, ए और बी दोनों ने मिलकर इकट्ठे काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो ए और बी ने एक दिन में मिलकर कितना काम किया बच्चों, इसकी 3 थी, एक दिन की एफिशिएंसी उसकी 2 थी। दोनों ने मिलकर 5 काम एक दिन में कर दिया। कितने दिन में कर दिया, एक दिन में 5 काम। अब 2 दिन बाद ए छोड़कर गया, इसका मतलब दोनों ने मिलकर 2 दिन इकट्ठे काम किया ना। तो ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया होगा। अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम कर दिया बच्चों, 10 काम कर दिया। ठीक है, अब देखिए टोटल काम कितना था, 30 था। 30 में से दोनों ने मिलकर 2 दिन में 10 काम कर दिया, तो काम कितना बचा, 20 काम बचा। अब ये जो बचा हुआ काम है इसको कौन करेगा, इसको बी करेगा ना। क्यों, क्योंकि बी थोड़ा ही ना काम छोड़कर चला गया, काम छोड़कर कौन गया है, ए गया है। इसका मतलब जो बी था, अगर एक दिन में बी 2 काम कर सकता है तो इस 20 काम को बी कितने दिन में करेगा। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 10 दिन आएगा। ठीक है, 10 दिन में बी इस बचे हुए काम को करेगा, 20 काम को। लेकिन बी ने पहले 2 दिन भी तो काम किया था ना ए के साथ, तो 10 दिन तो बाद के ये लगे और 2 दिन वो पहले वाले। पूरा काम 30 काम कितने दिन में हुआ बच्चों, 12 दिन में हुआ। ये बात समझ आई, मैंने इसमें 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि ये तो बचा हुआ काम था ना, जो आगे के एक्स्ट्रा दिन बी ने लिए। तो बी ने 10 दिन तो एक्स्ट्रा लिए और 2 दिन पहले लिए थे, तो टोटल काम कितने दिन में जाकर पूरा हुआ, 12 दिन में जाकर पूरा हुआ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने क्या किया, पहले दोनों का एक दिन का काम निकाला, फिर देखा 2 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर कितना काम किया, बचा कितना काम, और उस बचे हुए काम को अकेला बी करेगा। फिर हमने निकाला बी ने उस बचे हुए काम को 10 दिन में किया, 2 दिन पहले लिए थे, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 12 दिन में हुआ। इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया तो हम ये देख लेंगे कि ए ने
2 दिन में कितना काम किया। बच्चा ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया, 3 2 जा 6, यानी ए ने एक दिन में 6 काम कर दिया, सॉरी 2 दिन में, और 6 काम करके ए चला गया। अब 30 में से 6 काम ए ने कर दिया, कितना काम बचा बच्चों, 24 काम बचा। इस 24 काम को चाहे वो पहले दिन से हो आखिरी दिन तक, बी तो पहले से आखिरी दिन तक है ना, और ए का काम घटाकर जो भी 24 का 24 वर्क था ये कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 24 काम को कितने दिन में कर देगा बच्चों, 12 दिन में कर देगा। ऐसे आपको जस्ट ओरली क्वेश्चन करना था कि ये तो कर आकर चला गया जो भी उसका काम था। ठीक, देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह गई होगी कि अगर 6 काम घटा दिया तो बचा हुआ काम है, ये बचा हुआ काम नहीं है। इस चीज को समझो, ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया था, ठीक है, और दोनों ने 2 दिन तक काम किया। मैंने कहा मैं बी के 2 दिन का काम भी काउंट नहीं करती, मैंने सिर्फ ए के 2 दिन का काम निकाला कि ए ने 2 दिन में 6 काम किया। बी तो अब भी है ना, और बी तो पहले से लेकर लास्ट डे तक है, इसका मतलब जितने दिन बी रहा होगा उतने ही दिन में काम खत्म हुआ होगा ना। तो ये 6 ही काम ए ने किया, बाकी जो भी बचा हुआ काम है स्टार्टिंग से ही बी के हिस्से में कितने काम आए, 24 काम आया। समझ गए ना इस बात को कि 6 ही काम तो करा ना बस ए ने, 30 में से ए ने तो बस 6 काम किया, बाकी जो भी बचा हुआ काम था पहले दिन से आखिरी दिन तक 24 काम वो बी के हिस्से में आया। तो बी ने इस 24 काम को कितने दिन में पूरा किया, 12 दिन में पूरा किया। कभी ये कंफ्यूज मत कर लेना इस चीज को उसमें कि ए ने भी 2 दिन किया, इसने भी ये किया, इस चीज को कंफ्यूज मत कर लेना एक दूसरे में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए का काम क्यों घटा दिया, क्योंकि अब जो बचा हुआ पहले दिन से ही आखिरी दिन तक जो भी काम था वो सब बी के हिस्से में आया, और बी जितने दिन टिका होगा उतने ही दिन में तो काम पूरा हुआ होगा ना, इसीलिए इसका आंसर क्या आया, 12 दिन आया। चलिए एक नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, A and B can complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आगे कहता है A and B start the work together and after some time A left the work. A और B ने मिलकर काम शुरू किया और कुछ समय बाद, अब हमें ये नहीं बताया कि कितने टाइम के बाद ए चला गया, क्या कहा, कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और जो कंप्लीट काम है वो 9 दिन में पूरा हो जाता है। तो ये बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया। उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया ना, पहले ये कहता था कि ए ने इतने दिन तक काम किया, इतने दिन बाद चला गया, तो बताइए कितने दिन में काम पूरा हुआ। इस बार क्या किया, जितने दिन में काम पूरा हुआ वो टाइम दे दिया कि इतने दिन में टोटल काम खत्म हो गया, बट ये बताओ ए कितने दिन बाद छोड़ कर गया। तो देखिए इसको समझिए ये कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे बच्चों कि जो आपका ए है वो कितने दिन में काम खत्म करता था, 10 दिन में, और बी 15 दिन में। बिल्कुल सेम है वही, टोटल वर्क क्या होगा 30, इन दोनों का जो कि एलसीएम होगा। अब एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा, 3 काम, और बी कितना काम कर रहा होगा बच्चों, 2 काम। ये हमने निकाल ली इसकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या कहता है, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, यानी ए प्लस बी ने पहले दिन से काम शुरू किया। कुछ समय बाद क्या कहता है, ए छोड़कर चला गया। हमने मान लिया कुछ समय बाद ए छोड़कर चला गया, तो अकेला काम पर कौन रह गया बच्चों, बी रह गया ना। और फिर ये कहता है कि जो भी काम हुआ ए और बी ने जो मिलकर किया, फिर जो बी ने अकेले ने मिलकर किया, वो सारा काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 9 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हो कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ समय बाद चला गया ए, हमने मान लिया कुछ समय तक ए और बी ने इकट्ठा काम किया, फिर कुछ समय यहाँ आया और ए काम छोड़कर चला गया। अब पूरे काम तक कौन बचेगा, अकेला बी बचेगा ना। और फिर क्या कहता है, कंप्लीट काम कितने दिन में पूरा हुआ, 9 दिन में पूरा हुआ। अब बच्चों आप अपना माइंड लगाइए, बी तो काम छोड़कर नहीं गया ना, यानी बी तो पहले दिन से और आखिरी दिन तक काम पर ही है। काम कितने दिन में पूरा हुआ, 9 दिन में। इसका मतलब बी ने तो पूरे 9 के 9 दिन काम किया। तो हम ये देख लेंगे बी ने 9 दिन में कितना काम किया। आप क्या कहोगे कि जो पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, हम कहेंगे होल वर्क कंप्लीटेड इन
9 days। कितने दिन में पूरा हो रहा है सारा काम? 9 दिन में पूरा हो रहा है। और कौन ए और बी में ऐसा है जो 9 के 9 दिन काम पर रहा? बी है ना। तो बी अगर 9 के 9 दिन काम पर रहा, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो बी का काम, बीज वर्क, बी ने 9 दिन में कितना काम कर दिया होगा बच्चों? 18 काम कर दिया होगा। ये बात समझे आप? क्यों? क्योंकि ए और बी में से ए कुछ टाइम के बाद काम छोड़कर चला गया था, लेकिन बी तो पहले दिन भी काम पर था और 9 दिन बाद जाकर काम पूरा हुआ है, तो बी तो 9 के 9 दिन कहाँ रहा? काम पर रहा। तो बी ने 9 के 9 दिन में कितना काम करा? 18 काम करा। अब टोटल काम अगर 30 था और 30 में से मैंने 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 18 काम किया हुआ बी का, तो कितना काम बचेगा बच्चों? 12 काम बचा। और ये 12 काम किसने किया होगा? क्योंकि बी का तो मैंने पहले दिन से आखिरी दिन तक का काम निकाल दिया। ये 12 काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो ए ने इस 12 काम को कितने दिन में किया होगा? 4 दिन में किया होगा। यही किया होगा ना। ए ने अगर एक दिन में 3 काम किया, ए के हिस्से में जो काम आया था वो 12 आया था, उसको कितने दिन में किया होगा? 4 दिन में। इसका मतलब ए ने 4 दिन काम करके 4 दिन के बाद कहाँ चला गया? ए काम छोड़कर चला गया। तो कितने दिन बाद गया? 4 दिन बाद। कैसे हुआ? एक बार फिर से समझो। हमें क्या कहा गया था? ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ समय बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो ये तो पूरा काम 9 दिन में हो जाता है। हमने माना ए और बी ने इकट्ठा काम शुरू किया यहाँ से, और कुछ समय के बाद मान लीजिए यहाँ आए, तो यहाँ से ए काम छोड़कर चला गया, अकेला बचा बी। पूरा काम खत्म होता है 9 दिन में। तो इसका मतलब ए तो पहले दिन भी था, सॉरी बी मीन्स बी तो 9 के 9 दिन काम पर था ना। तो इसके बाद बी ने एक दिन में 2 काम किया, तो 9 के 9 दिन कितना काम किया होगा? 18 काम। 30 में से 18 काम पहले दिन से 9 दिन तक बी ने कर दिया। तो जितना भी काम बचा उसको किसने किया होगा? ए ने। एक दिन में 3 काम करता है, तो बचे हुए काम को कितने दिन में किया होगा? 4 दिन में किया। इसका मतलब ए 4 दिन काम कर कर चला गया। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को वो कुछ इस तरीके से दे सकता था। अगर वो यहाँ आफ्टर ना कहकर कि कितने दिन बाद ए चला गया काम खत्म होने के, तो ये पूछ सकता था कि काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। तो आप क्या कहते हैं इसी में कि काम पूरा 9 दिन में हुआ ना, और ए 4 दिन बाद चला गया काम करने के। इसका मतलब वो 9 दिन से कितने दिन पहले चला गया? 5 दिन पहले ना। तो ए कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया? 5 दिन पहले। और अगर ये पूछे कितने दिन बाद काम छोड़कर गया काम शुरू होने के, तो 4 दिन बाद। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन किया, कैसे इससे पहले वाला किया था। बच्चों, अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।